हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न हम यहाँ पहले से नहीं दिए जिससे कि समय कम लगे। चलिए आइए प्रश्न को शुरू करते हैं इत्मीनान से, माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से। देखिए दिया है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ये आपका हो गया, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। तो ये हो गया 90 अंक, ठीक है ना। इसको सी मान लीजिए। तो यहाँ आप सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तथा कोण ए बी सी बराबर कितना है, 90 अंश है। समकोण ए बी सी समकोण त्रिभुज है और ए बी सी कितना है, 90 अंश है। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज है तो ये कोण तो 90 अंश होगा ही होगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इसका कर्ण, तो आप जानते हैं समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये आपका लंब है जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आपका आधार है जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। और ये समकोण के सामने की भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में पी से, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, बेस मींस आधार, एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मींस कर्ण। तो समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। आई होप आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे। अब दिया है, सिद्ध करना है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा है, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि AC बड़ा है किससे, AB से। और हमें सिद्ध करना है AC बड़ा है किससे, BC से, ठीक है ना। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब उपपत्ति कर लेते हैं। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ भी देख लेते हैं। देखो हम यहाँ लिखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। क्या है, ABC में कोण B बड़ा है किससे, कोण B बड़ा है कोण A से। या तो अभी आप देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा, होगा ना। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा। ये आप समझ गए कि नहीं समझ गए, 100% समझ गए। अब देखो, या कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B के जगह पे हम कितना रख सकते हैं, 90 अंश। चूंकि यहाँ दिया है, यहाँ लिख दो चूंकि कोण B बराबर 90 अंश दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए दिया है, ठीक है ना। बराबर हो गया 180 अंश। या कोण A प्लस कोण C बराबर 180 माइनस 90, या कोण A प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 90 अंश। अब देखो, अब आप समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, A और C को जोड़ने पर 90 आएगा और B अकेले 90 है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, कोण B अकेले 90 डिग्री है और A इस कोण को जब आप जोड़ेंगे तब 90 आएगा, और कोण B अकेले 90 है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसको एक लिख लीजिए, और यहाँ मतलब चूंकि कोण B बराबर, इसको एक लिख लीजिए, और यहाँ कोण ABC बराबर कोण B बराबर 90, इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 व 2 से, 1 व 2 से स्पष्ट हो जाता है कि कोण B बड़ा है कोण A से, और कोण B बड़ा है कोण A से, ठीक है ना। यहाँ लिखो इसलिए, तो कोण B के सामने की भुजा क्या होगी, कोण B के सामने की भुजा हो गई AC, बड़ा हो गया। कोण A के सामने की भुजा क्या है, कोण A के सामने क्या है, BC है, तो ये हो गया BC। तो एक हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यहाँ आप रीजन लिख दीजिए, चूंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की
भुजा बड़ी होती है, ये प्रमेय है, आप पढ़े ही हैं, बड़ी होती है, ठीक है, ये प्रमेय होता है, बड़े सा कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अगला पॉइंट देखो, कोण बी बड़ा होगा कोण सी से, क्योंकि ए और सी जोड़ने पे 90 आ रहा है ना, और बी अकेले 90 है, अर्थात बी ए से बड़ा हुआ, तो बी सी से भी बड़ा होगा, क्योंकि बी का मान अकेले 90 है। तो इसलिए कोण बी के सामने की भुजा क्या है, एसी है, तो हो गया एसी बड़ा है। कोण सी के सामने की भुजा क्या है, कोण सी के सामने की भुजा ए बी है, तो हो गया ए बी। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों हमें प्रूव करना था, एसी बड़ा है एबी से, एसी बड़ा है, हमें प्रूव करना था कि सबसे बड़ी होती है। तो एक त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो इससे भी बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहां भी आप लिख दीजिएगा, यहां भी आप लिख दीजिएगा, चूंकि बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बस यहां भी वही लिख देना है, बड़ी होती है। तो आई होप आप इसे आसानी से समझ गए होंगे, आपके समझ में पूरा आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप 1-2 बार अपने दिमाग से लगाइए, और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।